हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पीजे एजुकेटर में। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, उसके पहले मैं आईपीओ साइकिल बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या है। ठीक है, लास्ट क्लास का मेरा वीडियो इनपुट डिवाइस पे था। इसमें हम इनपुट डिवाइस क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कौन डेवलप किया है, इसके बारे में पढ़े हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। यह है मेरा वीडियो नंबर 6 इस प्ले लिस्ट का, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कि सीपीयू है क्या, क्या है ये चीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन की सीपीयू का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सीपीयू क्या है, अगर मैं बात करूं सीपीयू का, ठीक है, तो सीपीयू क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन कैरीज आउट कराने का काम होता है सीपीयू का। इट इज द यूनिट दैट रीड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये यूनिट में कोई भी प्रोग्राम को रीड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग का काम जो है ये प्रोसेसिंग यूनिट में आता है। ठीक है, आईपीओ में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, तो इनपुट पढ़े, ये प्रोसेसिंग है जिसमें ये ब्रेन, इसमें जो है सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होता है और ये जो है एक तरह का सभी काम को ऑपरेट कराता है। ठीक है, सीपीयू के फिर 3 यूनिट्स होते हैं। एक होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, एमयू, सीयूआर, एएलयू शॉर्ट में बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 यूनिट का मिलकर बना होता है। तो इसमें चलिए देखते हैं पहला जो है, सॉरी यहाँ पे 2 नंबर लिख गया है, ये 1 नंबर देखते हैं। पहला जो है कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? तो जैसे कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, अगर आप बायोलॉजी साइंस स्टूडेंट हैं तो उसमें पढ़ेंगे, नहीं भी होगा जनरल साइंस में पढ़ोगे कि हमारा ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस। ठीक है, जो कि सारे डाटा को स्टोर एंड एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। यहाँ पे सेम वही ये जो सीपीयू है इसका मेन पार्ट कंट्रोल, जो सारे इनपुट आउटपुट और सारे सीक्वेंस ऑफ डाटा को प्रॉपर मैनेज कराने के लिए, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल कराने के लिए, डाटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल यूनिट होता है। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चलाता है। ठीक है, इट एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज स्टोर करेक्टली एंड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर फॉलोड इन प्रॉपर सीक्वेंस एज वेल एज द डाटा आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी एज नेसेसरी। ठीक है, जितना भी मेमोरी से डाटा सिलेक्ट करना, प्रोसेस कराना, आउटपुट फ्लो कराना, सारी चीज़ को कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम दूसरा। ठीक है, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका क्या काम होता है? जितने भी मैथमेटिकल वर्क है या लॉजिकल वर्क है, इट इज द यूनिट वेयर ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिकल फंक्शन सच एज ट्रू फॉल्स का जो फंक्शन है, मेल फीमेल का जो फंक्शन है, जितना कॉम्पेरेटिव डाटा है, कॉम्पेरेटिव फंक्शन है, इस यूनिट पे होता है। जितने भी कैलकुलेशंस हैं, जैसे कि 2 + 2 कितना होता है, तो 4 होता है, तो ये एएलयू पार्ट पे होता है। वंस डाटा आर फीड इनटू द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में अगर कोई डाटा आ जाए इनपुट डिवाइस के थ्रू से, दे आर हेल्ड द ट्रांसफर एज द नीडेड टू एएलयू वेयर प्रोसेसिंग टेक प्लेस। तो वो इनपुट से फिर एएलयू पार्ट में जाता है प्रोसेसिंग के लिए, मेमोरी में आने के बाद। फिर नेक्स्ट में देखते हैं आपका इसका कुछ साइकिल। ठीक है, कि डाटा फ्लो कहता होता है। स्टेप 1 में क्या होता है? कोई भी डाटा आया, ठीक है, तो वो पहले क्या होगा? आपके मेन मेमोरी में आएगा। मेन मेमोरी में आने के बाद क्या होगा? वहां से फिर वो कंट्रोल यूनिट पे जाएगा। कंट्रोल यूनिट पे जो है जितना भी डाटा फ्लो है, कैसा डाटा है, क्या है, वो देखा जाएगा। फिर ये सेम एएलयू में उसका फिर डाटा का कैलकुलेशन होगा और फिर मेन मेमोरी में आके फिर आउटपुट डिवाइस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, मशीन साइकिल है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोग्राम या डाटा हम इनपुट डिवाइस के थ्रू से एंटर करते हैं, फिर वो आपके प्राइमरी मेमोरी में जाता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, मैं आपको मेरे आने वाले मेमोरी क्लासेस पे बताऊंगा। फिर यहाँ से जाता है आपके कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है या डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है, और एएलयू में जितना भी ऑपरेशन होना है होता है। यहाँ से फिर जाएगा मेमोरी में, और मेमोरी से फिर आउटपुट डिवाइस में आपका रिजल्ट डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर लोग बोल दे कि ड्रॉ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम, तो ये डायग्राम को आपको बना देना है। ठीक है, फिर कुछ इसके इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे मैं मेमोरी पार्ट को स्किप कर दिया हूँ, क्योंकि मेमोरी पार्ट को हम एक नया वीडियोस में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो सीपीयू के अगर फिजिकल पार्ट को बोले तो इस पे 3 पैनल होता है, एक फ्रंट पैनल, एक बैक पैनल और एक इनसाइड ऑफ सीपीयू, जिसमें आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू यहाँ पे कराऊंगा। जिसमें फ्रंट पैनल में कुछ इतने पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है? सीडी या डीवीडी ड्राइव, जहाँ पे हम सीडी या डीवीडी लगाते हैं। कुछ तो इस तरह से बटन होता है, इसको प्रेस करने से निकलता है, तो उसमें सीडी या डीवीडी लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में होता है ये जो है आपके हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के लिए एक्सटेंशन होता है, एक्सपेंशन कार्ड होता है। अगर लगाते हैं, ये ऑप्शनली होता है, जरूरत है तो लगाइए, नहीं तो नहीं लगा सकते। फिर इधर मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट और फ्लॉपी ड्राइव, ये सिमिलर अलग अलग डिजाइन पे होता है। ये एक्सटर्नल स्लॉट भी दिया हुआ है।
फिर इसमें पावर बटन होता है, जिसको आप ऐसे प्रेस करने से ये स्टार्ट होता है। इस प्रकार से इसमें सिंबल बने होते हैं। फिर यहाँ पे दो लाइट लगाता है, एक एफडीडी और एक जो है पावर एलईडी। एफडीडी जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, या रेड या ग्रीन कलर का लाइट रहता है। फिर यहाँ पे कुछ एयर वेंट, ऐसे ये आपके कैबिनेट के डिजाइन के ऊपर है, ठीक है। और इस पर आपके कनेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके यूएसबी पोर्ट और साउंड पोर्ट, ठीक है। यूएसबी पोर्ट, हेडफोन पोर्ट, लाइन पोर्ट, माइक्रोफोन पोर्ट, IEEE पोर्ट, ठीक है। कुछ पोर्ट होते हैं जो डाटा को कनेक्ट कराने के लिए, या पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए, हेडफोन वगैरह लगाने के लिए, इस तरह से होता है। तो ये सारे पार्ट्स आपके फ्रंट पैनल में होता है। अगर बैक पैनल का बात करें, पीछे साइड में, तो आपका पहला होता है ये पावर पोर्ट, ठीक है। इस पोर्ट में 3 तो पिन है, जनरली 3 पिन दिख रहे होंगे। इसको और बोलते हैं SMPS, ठीक है। स्विच मोड, पावर सप्लाई, ये आपके CPU में पावर सप्लाई का काम करता है। फिर नेक्स्ट में होता है, इसका नाम होता है PS2 पोर्ट, जो कीबोर्ड और माउस के लिए होता है, ठीक है। PS2 पोर्ट। फिर नेक्स्ट पे होता है सीरियल पोर्ट, कुछ इस तरह से होता है 9 पिन का, ठीक है, जिसपे गेमिंग वगैरह या माउस वगैरह लगाने के लिए, गेमिंग पोर्ट को लगाने के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट पे होता है यहाँ 24 पिन का पैरेलल पोर्ट, जिसमें प्रिंटर्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट पे होता है इधर VGA पोर्ट, जो वीडियो ग्राफिक्स है, ठीक है। वीडियो पोर्ट जो मॉनिटर से कनेक्ट होता है जाके, जिससे डिस्प्ले में दिखता है। फिर नेक्स्ट में होता है USB पोर्ट। USB पोर्ट में यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म है। ये पोर्ट से जो है पेन ड्राइव वगैरह, माउस वगैरह, कीबोर्ड्स वगैरह भी USB वाला आ गया है, तो वहाँ पे कनेक्ट होता है। फिर ये वाला जो है ईथरनेट पोर्ट या इंटरनेट पोर्ट, जिसमें RJ45 का लैन केबल लगता है, ठीक है, इंटरनेट चलता है इससे। फिर नेक्स्ट में होता है ऑडियो पोर्ट, ऐसे गोल गोल स्टेरियो जैक, ऑडियो स्टेरियो जैक का होता है। यहाँ पे आप साउंड्स वगैरह, माइक्रोफोन वगैरह, स्पीकर वगैरह कनेक्ट करके चलाते हैं। फिर ये एक्सपेंशन स्लॉट होता है, ठीक है, एडिशनल। यहाँ पे आप नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक कार्ड, जो भी कार्ड लगा सकते हैं, या फिर इनमें से कोई पोर्ट खराब हो जाए तो यहाँ पे एक्सटर्नली उसको लगा सकते हैं। ये जो है कूलिंग फैन के लिए होता है, ठीक है, जो वहाँ की गर्म हवा, हीट ज़्यादा ना हो करके कूलिंग फैन दिया होता है। तो इतने पोर्ट जो है बैक पैनल में होता है। फिर नेक्स्ट अगर देखें हम इनसाइड ऑफ CPU की, CPU के इनसाइड में क्या क्या चीज़ें होता है, तो पहला होता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। दूसरा आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा होता है मदरबोर्ड। चौथा होता है रोम चिप, रीड ओनली मेमोरी। पांचवा होता है CMOS बैटरी। छठवा होता है कूलिंग फैन। सातवां होता है प्रोसेसर। आठवां होता है एक्सपेंशन कार्ड। नौवां होता है CVD DVD ड्राइवर, CD DVD ड्राइवर। और होता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। फिर जितना मैं यहाँ पे अभी बोला इन साइड में, उसको एक एक करके इसका कुछ डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे टाइप से होता है, ठीक है। जिसमें पहला है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, कुछ इस प्रकार से होता है, जो पावर सप्लाई का काम करता है। ये सारे आपके मदरबोर्ड्स में लगते हैं या डिफरेंट पोर्ट्स पे लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसके लिए अलग से स्लॉट होता है मदरबोर्ड में, ठीक है। ये रैम होता है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ये ले लो मदरबोर्ड, जिसमें सभी टाइप के मदर, जिसके पास सब चीज़ का पावर होता है, मदरबोर्ड। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये रैम के लिए अलग अलग स्लॉट है, ठीक है। ये वाले पोर्ट पे आपके CPU लगता है। फिर यहाँ पे, फिर इधर देखिए, ये सारे पोर्ट्स के बारे में भी बैक पैनल में मैं बताया, ठीक है, कि ये पोर्ट होता है। फिर यहाँ पे साटा पाटा केबल लगता है, साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और पाटा का पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये वाला जो है, ठीक है। तो ये जो है हार्ड डिस्क में कनेक्ट होते हैं। अब ये मदरबोर्ड है, जिसमें सभी टाइप के डाटा कंट्रोल होता है। इसका मैं एक और वीडियो बना दूंगा, जिसपे कैसे असेंबल डिसेंबल किया जाता है कोई भी CPU को। फिर नेक्स्ट होता है रोम चिप, जो मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है, कुछ इस तरह से ब्लैक सिलिकॉन चिप का, रीड ओनली मेमोरी चिप। नेक्स्ट में होता है CMOS बैटरी। अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं तो जो चलाता है ये वही है, बंद करने पर भी जो आपके क्लॉक वगैरह को, सिस्टम वगैरह को चलाता है, बूटस्ट्रैप लोडर को ओपन करता है, ये CMOS बैटरी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में होता है कूलिंग फैन। ये प्रोसेसर के जस्ट ऊपर में लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर के, उसको कूल करने के लिए इस पर हीट सिंक पेस्ट लगता है, जिसको हीट होने से बचाता है। फिर ये प्रोसेसर है, आपके CPU ही भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सारा प्रोसेस करता है जितना भी टाइप का ऑपरेशन होता है। फिर एक्सपेंशन स्लॉट, मैं आपके बैक पैनल वाले साइड पे बताया था कि एक्सटर्नली अगर आपको कोई चीज़ लगाना है तो वहाँ के लिए एक्सपेंशन स्लॉट होता है। फिर ये CD DVD ड्राइवर, यहाँ पे ऐसे फ्रंट ऊपर पार्ट पे होता है। यहाँ पे जैसे ले लो, ये स्टार्ट बटन है, ठीक है। ये USB पोर्ट है, ये स्टार्ट बटन है, ये साउंड पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पोर्ट्स दिया हुआ है। तो ये जो CD यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लेंस लगा रहता है, जो CD पे कोई भी डाटा को रीड करने के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट में होता है हार्ड डिस्क। कुछ इस तरह से हार्ड डिस्क होता है, एक मेमोरी डिवाइस है, इसको पढ़ेंगे, 1 TB का इसका साइज है। इसके अंदर में कुछ इस तरह से प्लेट लगे होते हैं, एक्यूरेटर है जो इसको रीड करता है, ठीक है। फिर CPU के इन साइड में होता है फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर है, इसके अंदर में हम इस बटन प्रेस करेंगे तो ये जाके लगेगा ऐसे, यहाँ पे मैग्नेटिकली यहाँ से डाटा रीड एंड राइट होता है, बीच में व्हील जैसे लगा होता है। फिर ये कुछ तरह के पोर्ट है, जैसे कि VGA पोर्ट, ये मॉनिटर से कनेक्ट होता है। मिनी DVI पोर्ट, HDMI पोर्ट जो TV वगैरह में देखते होंगे, ऑडियो पोर्ट, साउंड्स वगैरह के लिए ऑप्टिकली ऑडियो पोर्ट, DVI पोर्ट, DVI-D पोर्ट, ठीक है, डिस्प्ले पोर्ट, मिनी डिस्प्ले पोर्ट, PS2 पोर्ट, SATA पोर्ट, eSATA, इथरनेट, मॉडेम,
यूएसबी टाइप बी, ये टाइप बी है, टाइप ए है, ठीक है, टाइप बी है, हम टाइप सी, हमारे जो चार्जर होता है यूएसबी का टाइप सी चार्जर यूज करता है, यूएसबी माइक्रो ये भी होता है मोबाइल में, यूएसबी मिनी, ये सारे मोबाइल्स वगैरह में भी ये पोर्ट्स को देखे होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप मेरे कमेंट में बताइए कि ये सारे कौन से हैं। इस पर सब ऑप्शन दिया है, आगे पीछे है, ठीक है, जैसे कि RJ45 कौन सा है, ये वाला RJ45 केबल है। तो आप आइडेंटिफाई करके मुझे बताइए कि कौन सा जो है कौन सा टाइप का कनेक्टिविटी है या पोर्ट है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट तो बिल्कुल करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।